अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ग़ुलाम अब्बास आपसे मुखातिब हूँ और आप विजुअल आर्ट्स एंड कल्चर देख रहे हैं। आज हम उर्दू राइटिंग के सिलसिले में एक्सरसाइज नंबर 7 पे कंसंट्रेट करेंगे, जिसमें हम सीन को बाकी उर्दू के हरूफ तहज्जी के साथ जोड़कर किस तरह से लिखा जाता है ये सीखेंगे। तो आइए देखते हैं सीन को किस तरह से लिखा जाता है। और इसमें जो है वो सबसे पहला जो हरफ है वो सीन को अलिफ के साथ जोड़ेंगे। जैसे ये इसमें एक चीज़ नोट कीजिए, जो आप इमेजिनरी लाइन देख रहे होंगे इस वक्त, उसके मुताबिक जो है ये थोड़ा सा अल्फाज जो हैं ये एंगल पे आ रहा है। ये सीन जैसे ये देखिए, ये एंगल है इसका, ठीक है। ये एंगल अगर उसी हिसाब से लगाया जाए तो ये बनता है तकरीबन 30 का एंगल। ये तो मेरे ख्याल में हमें एंगल पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये और भी कॉम्प्लिकेट करेगा। हम बेहतर है जो है वो अगर अपने हिसाब से, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ राइटिंग को ठीक करना है, तो इसको सिंपल ही रखें। जैसे अगर आप बजाय इसके कि ये शोशे यानी ये दंदाने जो हैं सीन के ये एंगल पे बनाएं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको यूं सीधा भी रख सकते हैं। ये ज़्यादा निस्बतन जो है वो आसान रहेगा। ये और इसमें दूसरी जो चीज़ है वो नोट करने की ये होगी कि हम कभी भी जो है वो इसको कशिश के साथ नहीं लिखेंगे। ये वाली कशिश जो है वो इसके साथ नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि इसका नुकसान ये है कि ये हमारी तबीयत को जो है वो जल्दी की तरफ माइल करेगा, जो हमारी हैंड राइटिंग है उसको ख़राब करेगा। तो कोशिश करें कि हम जो है वो दंदाने यानी शोशे सीन के वो बराबर रखें और पूरे बनाएं। और कुछ बच्चे जो हैं वो इसको जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो यूं करके भी लिखते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं करें, ठीक है। उसको प्रॉपर जो है वो बिल्कुल इसी फॉर्म में रखें, उसका एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जी, सीन के साथ जो है सीन को बे के साथ लिखने के लिए जो है बिल्कुल वही एंगल, बिल्कुल लाइन के ऊपर जो है वो फ्लैट अल्फाज आएंगे, और ये 3 के बजाय जो है ये 4 दंदाने यानी शोशे बनेंगे। ये बहुत ज़रूरत है इसको नोट करने की। ये बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 बनाएं, 3 बनाएं, 4 बनाएं। तो ये बिल्कुल जो है ये 4 बनेंगे, ये 3 सीन के, और ये चौथा ये जो स्पेस है ये सीन का सर्कल है, और बाकी जो है ये बे है। तो उसके बाद जो है वो सीन को जीम के साथ ये यहाँ पे जो है ये 3 शोशे बनेंगे, और ये वाली जो स्पेस है, ये हल्का सा जो आप एंगल देख रहे हैं, ये एक्चुअली सीन के सर्कल को सिंबॉलिकली वो बता रहा है। उसके बाद जो है वो आप जीम या चे लगा दीजिए, ये उसका सर्कल है, जैसे सच हम लिखते हैं। तो ये जो है अगेन नोट कीजिए, ये 4 नहीं बनेंगे, ये गलत है, ये 3 ही बनेंगे। ये 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 3 ही बनेंगे। और इसके बाद जो है वो हम सीन को लगाएंगे दाल के साथ। यानी ये सीन को दाल के साथ, ये अगेन 3 शोशे और दाल। और इसके बाद जो है इस पैबंद में कुछ बच्चे जो हैं वो ये अगेन ये कशीदा सीन जो है या कशिश वाली ये लगाने की कोशिश करते हैं। ये गलत है, ये नहीं लगाएं बिल्कुल जो है वो। और इसके कोशिश करें ये 4 भी नहीं हो, ये भी गलत है, सिर्फ 3 जो हैं ये रहने चाहिए। और इसके बाद जो है वो एक चीज़ और मैं साथ साथ बताता चलूँ। अगेन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो अल्फाज के अंदर इमेजिनरी लाइन आपको बताई गई है, प्लीज़ उसको ज़रूर फॉलो करें। वही असल में अल्फाज जो हैं या हरूफ आपके उनकी फॉर्म को वाज़े करेगी, वो फॉर्म की लाइन है। लिखा जाए तो ये ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। ये बिल्कुल अगर इसी तरह से हम लिखने की कोशिश करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर जो है वो जैसे बच्चे यूं करके लिखते हैं तो है तो ये भी ठीक, लेकिन ये अगेन वो वाली फॉर्म नहीं बनेगी।
हम इसको रिकमेंड नहीं करते। ये ये बिल्कुल इसी तरह से इसको लिखने की कोशिश करें, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है वो सीन को सीन के साथ यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, यहाँ हम आपको इजाज़त दे सकते हैं कि आप पहली जो है सीन है उसको कशीदा बना लें और दूसरी सीन जो है उसको दंदानों के साथ, जैसे ये देखिए ये इसमें अगेन ये 3 शोशे हैं इसके ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो जैसे सश हो गया या शस हो गया, तो ये इसमें जैसे देखिए हम मिसाल के तौर पे इसको दंदानों के साथ यानी दोनों शीन को जोड़ेंगे तो ये पहली शीन है जिसके 3 दंदाने हुए और उसके बाद ही 3 और बनेंगे ये। तो उसके बाद जो है वो सीन का सर्कल ये, जबकि ये कंफ्यूज करने वाली बात है कि ये कितने बने हैं और कितने नहीं बने, तो इसलिए इसको रिकमेंड नहीं करता मैं। यहाँ पे हम आपको इजाज़त दे रहे हैं कि यहाँ पे पहली शीन जो है वो कसीदा बना लें, कशीदा बना के उसके बाद जो है दूसरी सीन वो उसको आप दंदानों के साथ, तो ये आसान रहेगा। और इसके साथ जो है वो शीन को या सीन को जो है वो स्वाद के साथ किस तरह से जोड़ के लिखा जाएगा। ये पहली सीन, उसके बाद जो है वो उसका पैवान स्वाद का, ये उसका हेड और इसके साथ ही ये इसका सर्कल, ये ठीक है जी। तो ये बहुत ही आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद सीन को स्वाद के साथ तोय के साथ, ये सीन ये, और इसके बाद इसका ये तोय, यानी स्वाद का हेड बनाने के बाद तोय का अलिफ। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये थोड़ा सा एंगल आ गया है, अगर आ भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो एंगल पे ना लेके जाइए इसको। अगर ले भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि जो रूटीन में आप जिस तरह से लिखते हैं बिल्कुल एंड तक वही स्टाइल रहना चाहिए। इसके बाद जो है वो हमारे पास एन है, सीन को एन के साथ ये, इसके बाद ये एन का ये, इसका आसान पैबंद ये है कि जी हल्की सी ये एक लाइन लगा के तो आगे इसको सर्कल ये लगा दीजिए। ये आपको समझाने के लिए है। इसको अगर रूटीन में आप लिखेंगे ये सीन और एन, उसके बाद जो है वो सीन को फे के साथ, ये 3 दंदाने सीन के और ये फे का हेड, उसमें मुनासिब स्पेस रहनी चाहिए ताकि फे का हरफ जो है ये आइडेंटिफाई किया जा सके। उसके बाद जो है वो बिल्कुल ये बे की तरह ही खींचा जाएगा। इसी तरह से सीन को जो है वो काफ 2 नुक्ते वाले की तरफ, जैसे ये उसका हेड जिसमें मुनासिब डिस्टेंस रहेगा और आगे ये सीन का सर्कल ये। इसके बाद जो है वो सीन और काफ कशिश वाली, ये सीन और ये काफ ऊपर और इसके साथ ही ये बे लगा दें, तो ये इसकी कशिश। और इसमें एक चीज़ नोट करने की है कि नंबर 1 तो ये ऊपर वाली लाइन के साथ नहीं मिले, और नंबर 2 जो है जब हम लिख रहे हैं तो कुछ प्रैक्टिस मैंने ऐसी देखी है उसमें स्टूडेंट जो है वो उसके साथ नहीं लगाते हैं, यूं करके उसको रख देते हैं। तो ये कोशिश ना करें, ये बिल्कुल इसको साथ लगा दें, ये ठीक है। इस तरह से जो है इसको साथ लगाएं, उससे ये है कि ये अल्फाज खूबसूरत लगेंगे। और अगर आपको गाफ लिखना मकसूद हो, जैसे ये बे लगा दिया और ये गाफ, मुनासिब फासला जो है दूसरी कशिश का रखें ताकि वो आसानी रहे देखने में, आइडेंटिफाई इजीली किया जा सके, विजुअली आपको प्रॉब्लम नहीं आए। उसके बाद जो है वो सीन को लाम के साथ, ये 3 शोशे और उसके बाद डायरेक्ट ये लाम, ये
एक दफ़ा फिर से इसको जो है वो समटाइम ज़्यादातर प्रैक्टिस में लोग जो है वो सीन जो है वो कशिश वाली भी लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि सीन जो है ये इस तरह से कशिश वाली जो है आप लिखें। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि सीन यही रखें, ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, ये आपके राइटिंग स्टाइल को भी बनाएगी। उसके बाद जो है वो सीन को नून के साथ सॉरी मीम के साथ ये बिल्कुल ये 3 शोशे और इसके बाद डायरेक्ट जो है वो ये मीम, ये ठीक है जी। मीम कोशिश करें जो है वो लाइन के नीचे ज़्यादा आए, या अगर आधी भी आए तो भी ठीक है, जैसे थोड़ा सा ऊपर से हम शुरू करें, ये इस तरह से भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो है वो सीन और नून, ये सीन, इसमें ये 4 शोशे बनेंगे, ये 3 जो हैं ये सीन के, ये सर्कल सीन का, और ये आगे नून। ठीक है, इसमें अगेन जो है वो कुछ बच्चे जल्दी में ये कशीदा सीन जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये ना लिखें, क्योंकि सीन भी इसी तरह से लिखी जाती है और आगे नून लगा के ये सुन या मतलब उस तरह से अल्फाज को बनाने की कोशिश करेंगे तो ये डिस्टर्ब करेगा। तो ये बिल्कुल जो है वो दंदानों के साथ इसको लिखें। उसके बाद सीन और वाव, बिल्कुल ये पैबंद जो है वो सीन और फे वाला है, ये उसका फे का हेड और आगे वाव, ये रे जिस तरह से हम लगाते हैं। उसके बाद जो है वो सीन और हे जो है वो अलिफ के ऊपर जो मद लगाई जाती थी बिल्कुल वो वाली बनेगी। सीन के दंदाने बनाइए, ये 3, और इसके बाद ये हे, और इसके साथ साथ जो है वो सीन को छोटी ये के साथ, ये सीन, ये 3 उसके दंदाने, और उसके बाद ये छोटी ये। तो आप अगर थोड़ा सा जल्दी में लिख रहे हैं इसको, तो ये कुछ बच्चे जो हैं वो कैलीग्राफिक जो उसूल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वो जो छोटी ये है उसको बाकायदा से यूं करके बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल राइटिंग है और हम कैलीग्राफिक सेंस को नहीं, बल्कि हम कम्युनिकेशन और थोड़ी सी ब्यूटी का एलिमेंट जो है उसको हम मद्देनज़र रखे हुए हैं। तो बिल्कुल जो है वो ये वाला पैबंद इस तरह से इसको ख़ास तौर से लगाने की ज़रूरत नहीं है, और रूटीन में जिस तरह से हम लिखते हैं यही वाला पैबंद यूज़ किया जाए। इसके बाद सीन और बड़ी ये 3 शोशे, और उसके बाद ये बे जो कि लेफ़्ट टू राइट आएगी। ये एक दफ़ा फिर से देखिए, ये तो इसमें अगेन जो है नाज़रीन वो सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो जिन पे हमने कंसंट्रेट किया है, वो आपने जहन में रखना है। एक तो जो है वो कशिश वाली सीन, सिर्फ सीन के साथ जो 2 सीन आपस में मिलाएं तो तब यूज़ करें, अदरवाइज़ उसको बिल्कुल मत यूज़ करें, वो आपके राइटिंग स्टाइल को बनाने की बजाय ख़राब करेगी। और दूसरा जो है वो जो सीन के दंदाने हैं यानी शोशे वो 3 रखें, वो कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इससे भी आपका राइटिंग स्टाइल डिस्टर्ब होगा। और तीसरे नंबर पर जो है वो इमेजिनरी लाइन जो अल्फाज के या हरूफ के बिल्कुल दरमियान में आप स्क्रीन पे देखते रहे हैं उसको ज़रूर जो है वो फॉलो करें, वो एक्चुअली फॉर्म की लाइन है। इसके साथ ही आज की हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, हम इजाज़त चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।